स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1 और जो यूनिट है वो है 7.1 और जो ये चैप्टर है वो है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जो किंग ने अपने 3 क्वेश्चंस पूछे थे, तो हमें ये बताना होगा कि सबसे पहले उसने किन से ये 3 सवाल पूछे, उसके बाद किससे पूछे, तो नंबर वाइज जो है हमें बताना होगा। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और स्टूडेंट, मैं चैप्टर पर पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैं इसकी रीडिंग भी कर चुका हूं और एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए और आप इजीली कर लें, क्योंकि तमाम एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर से रिलेट करती हैं और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपको जो है वो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं उसके बाद जो है हम 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व कर लेंगे। The king asked the following people the 3 questions. However, the order in which these people were asked is jumbled up. Read the text and put them in the right order by writing the number in the blank space. One has been done एज एन एग्जाम्पल फॉर यू। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि 3 क्वेश्चन जो है वे किंग ने जो है वो मुख्तलिफ लोगों से पूछे। तो कब किससे क्वेश्चन पूछा उसको जो है आपने ऑर्डर लिखना है। यानी जब किंग के दिमाग में जो है सबसे पहले ये सवालात आए कि भाई मुझे सीक्रेट ऑफ सक्सेस को जो है वो फाइंड करना है, तो उसके दिमाग में ये 3 क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले तो उसने अपने आप से ही पूछे, पहला ऑर्डर तो ये हो गया। फिर उसके बाद उसने किससे पूछे, अपने मिनिस्टर से पूछे या अपनी रियाया से पूछे, अपने कौम से पूछे, या उसके बाद उसने पढ़े लिखे लोगों से पूछे, फिर उसने सेंट से पूछे। तो किससे कब पूछा ये आपने जो है इस एक्सरसाइज में बताना है। और आपको जो है पीछे जो है वो ब्लैंक दी हुई है, यानी आपको जो है खाली स्पेस दिए हुए होंगे, तो वहाँ पर जो है आपने ये करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मुख्तलिफ लोग दिए हुए आपको, कॉमन पीपल, मिनिस्टर, सैंड और स्कॉलर्स एंड वाइस मैन। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि किंग ने सबसे पहले जो है अपने 3 क्वेश्चंस का जवाब किससे मांगा। यानी जो ऑर्डर बनेगा आपने वो नंबर जो है बारी बारी पुट कर देने हैं। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इतना खुलकर एक्सप्लेन करने की वजह ये होती है ताकि आपको जो बात है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आपको जो है ये हमेशा याद रहे और आप जो है इन चीज़ों को कभी ना भूलें। अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा तो आपको जो है कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएगी, और कुछ जो है वो सवालात रह जाएंगे। जब किसी चीज़ के मुतालिक आपके सवालात रह जाते हैं तो आप उसको जो है वो दोबारा सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके सवालात जो है उसके ऊपर बाकी रहते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके ये सवालात भी ख़त्म हो जाएँ। तो स्टूडेंट, शुरू कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज को। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले किंग ने किससे कौन से सवाल पूछे। देखिए स्टूडेंट, जब किंग के दिमाग में जो है वो सवालात आए तो वो सबसे पहले अपने आप से ही उसने जो है वो आंसर ढूंढे उसके कि भाई क्या मैं इसके आंसर ढूंढ सकता हूँ। तो उसने बहुत कोशिश की और बहुत दिनों तक सोचा, लेकिन वो जो है इनके जवाब ढूंढ नहीं सका। तो सबसे पहले जो सवालात किंग ने पूछे, किससे पूछे, वो खुद अपने आप से पूछे और उसको कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर उसने क्या किया, ऐसा होता है ना जब आपके कोई सवालात होते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप से पूछते हैं, फिर अगर आपको उसका जवाब नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करते हैं, दूसरों से पूछते हैं, फिर उनसे नहीं मिलता तो और दूसरों से पूछते हैं। तो यहाँ भी किंग ने बिल्कुल इसी किया। जब उसे अपने आप से ये सवालात नहीं मिले तो उसने क्या किया, फिर मिनिस्टर्स से पूछा। यानी जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं, यानी जो एक किंग है, जैसे हमारा वज़ीर आज़म होता है उसके पास मिनिस्टर्स होते हैं, यानी वज़ीर होते हैं जो दूसरे काम देख रहे होते हैं, क्योंकि सारा काम खुद किंग तो नहीं कर सकता और किंग तो बादशाह होता है, वो भी सारा काम करेगा भी नहीं। तो उसने क्या रखे हुए होते हैं, मिनिस्टर्स रखे हुए होते हैं जो उसकी मर्ज़ी से काम करते हैं और जो वो चाहता है वो करते हैं। मिनिस्टर्स जो है वो राय लेकर आते हैं, फिर किंग जो है उसे अप्रूव करता है, यानी उसकी इजाज़त देता है। तो उसने फिर मिनिस्टर्स से सवाल पूछे, यानी जो उसके वज़ीर थे उन लोगों से सवाल पूछा। तो वो लोग भी काफ़ी उन्होंने सोचा, लेकिन वो भी कोई जवाब ना दे सके और उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। और स्टूडेंट, क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है काम शुरू करने का, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, और तीसरा क्वेश्चन ये था कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन सा है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन तो काफ़ी मुश्किल थे, लेकिन अगर आप जो है चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको जो है इसके जवाबात मिल चुके होंगे, क्योंकि मैं आपको जो है इसके जवाबात बता चुका हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो है काम शुरू करने का अभी, यानी अगर अभी आप काम शुरू करेंगे तो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट काम वो है जो आप अभी कर रहे हैं, यानी जो आप अभी पढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन
वो है जो अभी आपके साथ है, चाहे आपका टीचर हो, आपका दोस्त हो, आपका स्टूडेंट हो, वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है अभी आपके लिए, जो आपके अभी साथ है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट फिर उसने जो है ये सवालात जो है, जब उसको मिनिस्टर से जवाब नहीं मिला तो उसने अपने कोर्टियर्स से जो है ये सवाल पूछे, लेकिन स्टूडेंट उसके कोर्टियर्स जो थे वो भी ये जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने भी काफ़ी सोचा लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है कि जब आपको आपके लोगों से जवाब नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं, आप अक्लमंद लोगों के पास जाते हैं, यानी जो काफ़ी मशहूर हों, जिनके पास काफ़ी इल्म हो, काफ़ी अकल हो। तो किंग ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, वो जो है स्कॉलर्स एंड वाइस मैंस के पास गया, यानी जो अक्लमंद लोग थे, जो चीज़ें जानते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके पास गया और वो लोग भी जो हैं उसके सवालात के जवाबात नहीं दे सके। बहुत सारे लोगों ने जो है मुख्तलिफ जवाबात दिए। अब आप खुद बताएं कि एक ही सवाल के 10-15 जवाबात आ जाएंगे तो आप खुद समझ पाएंगे चीज़ को? नहीं। तो सवाल जो एक है तो जवाब भी एक या दो होने चाहिए। तो हर कोई जो है मुख्तलिफ जवाबात ला रहा था और कोई अपनी आंखों से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। तो किंग जो है वो भी सेटिस्फाई नहीं हुआ उनके सवालों के जवाबात पर और किंग ने जो है उनके जवाबों को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब उसने क्या किया, फिर कॉमन पीपल के पास गया, यानी आम लोगों के पास गया और आम लोगों के पास जाकर उसने सिर्फ ऐसे ही नहीं गया बल्कि उसने इनाम रखा। उसने कहा कि जो भी जवाबात देगा मेरे इन 3 सवालों के, मैं उसे 5000 गोल्ड कॉइन दूंगा। यानी उसने अपने मिनिस्टर के थ्रू ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे इन सवालों के जवाब देगा उसको 5000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। तो बहुत से लोग आए, उनमें से भी कोई जवाब नहीं दे सका। जो कॉमन लोग थे, आम लोग थे, वो भी कोई जवाब नहीं दे सका क्योंकि सवाल जो थे वो काफ़ी मुश्किल थे। अब कैसे कोई बता सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है काम शुरू करने का? तो किसी के पास भी ये जवाब नहीं थे। लेकिन फिर आखिरी में वो छठे नंबर पे कब किसके पास जाता है? सैंड के पास, यानी एक बुज़ुर्ग के पास जाता है। और इस बुज़ुर्ग की ख़ास बात ये थी कि इसे अमीर लोग पसंद नहीं थे और किंग जो था वो तो होता ही अमीर है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि किंग जो है वो गरीब बनकर उसके पास जाता है और जब वो उसके पास जाता है तो फिर वो उससे ये सवालात करता है लेकिन वो चुप रहता है, वो जवाब नहीं देता है। और सैंड जो था काफ़ी अक्लमंद आदमी था, इतना अक्लमंद आदमी था कि उसको पता था कि ये कोई आम आदमी नहीं है, एक बादशाह है। सैंड जो है उसके सवालों के जवाब नहीं देता है, जो अपना काम कर रहा होता है, जैसे कि ज़मीन खोद रहा होता है, वो खोदता रहता है और उसको जो है इग्नोर कर देता है। फिर क्या होता है कि फिर जो है वो ज़ख्मी आदमी आता है और फिर जो सारा मंजर कशी है वो मैं आपको बयान कर चुका हूँ। तो फिर क्या होता है, जब वो ज़ख्मी आदमी जिसकी मरहम पट्टी करता है किंग और चला जाता है तो फिर किंग जो है, फिर सैंड जो है उसको जवाबात देता है और उसको बताता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो है तुम्हारे लिए वो मैं था, यानी बुजुर्ग आदमी था और सबसे इंपॉर्टेंट काम वो था जो तुम मेरे लिए कर रहे थे। तो फिर सैंड जो है उसके जवाबात देता है। तो किंग को जो उसके सवालात के जवाबात मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो सैंड के पास से मिलते हैं और सैंड जो है उसको 2 मुख्तलिफ जवाबात देता है, यानी वो उसको मिसाल के तौर पे देता है। पहले वो अपनी मिसाल देता है सैंड किंग को, पहले सैंड जो है किंग को अपनी मिसाल देता है, उसके बाद उन ज़ख्मी आदमी की मिसाल देता है। तो किंग को जो है अपने जवाबात सैंड के पास से मिलते हैं। तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो ये बनता है कि सबसे पहले उसने अपने आप से सवाल पूछे, उसके बाद मिनिस्टर से पूछे दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर जो है वो कोर्टियर्स से पूछे, और चौथे नंबर पर है स्कॉलर और वाइस मैन से पूछे, और 5वें नंबर पर जो है वो कॉमन पीपल से पूछे, और छठे और आखिरी नंबर पर सैंड से पूछे। और जहाँ पर उसको जवाबात मिल गए और वो जो है उन जवाब से सेटिस्फाई हो गया। और बुक में आखिरी में जो है आपको जो है वो इंस्ट्रक्शन दी गई थी, यानी आपको बताया गया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो है काम शुरू करने का वो अभी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो ये है जो आप अभी कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है आपके लिए? जो अभी आपके साथ है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये आप एक्सरसाइज समझ गए होंगे, काफ़ी खुलकर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और आपको पूरी मंजरकशी भी कर दी है कि कब किससे उसने सवालात पूछे, और वो बारी बारी लोगों तक पूछता गया सवालात, लेकिन उसको जो है जवाबात नहीं मिल रहे थे। तो आखिरी में जो है जवाबात उसको 6 नंबर पर जाके सैंड से ही मिले। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या किसी और मुताल्लिक तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। और स्टूडेंट आखिरी में ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये बुक पढ़ने में आसानी रहे और वो भी ये बुक काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।